आंखों को बंद करें, अगले 2 मिनट के लिए प्रार्थना में जाएं, प्रार्थना में जाएं और परमेश्वर से विनती करें ताकि परमेश्वर का आत्मा आपके मन को, आपके हृदय को छुए। और आपको वचन के लिए प्रिपेयर करें। मांगे परमेश्वर से। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। उसका धन्यवाद करते हुए उसकी हजूरी को अपनी लाइफ में पुकारें। उसकी ग्रेस को अपनी लाइफ पे मांगे, उसके मसे को अपनी लाइफ पे मांगे, उसकी अनॉइंटिंग को अपनी लाइफ पे मांगे। मांगे कहे परमेश्वर आपका मसाज मेरी लाइफ पर आए, आपकी ग्रेस आज मुझ पर आए। हालेलुया। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Bless you. Give you praise. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. We bless you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. हालेलुया। प्रार्थना में जाएं, प्रार्थना करें उससे, कहे परमेश्वर आज मेरे मन को खोले, खुदा मैं रिसीव कर सकूं जो आज आपका आत्मा मुझे देना चाहता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। अपने मन को खोल दे उसके आगे, उसके आत्मा के आगे अपने मन को खोल दे। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Oh, Rasandaraba Shekule, Broraba Sandaraba. Oh, Rasandaraba Shekale, Broraba Sandaraba Shekule, Bro. Sandarabara sakale braraba sandaraba shekolebro. Oh sandaraba baba sandaraba shekalebro. Oh sindarabara sakale braraba sundarabo shekolebro. Oh sandaraba baba. Oh rasandaraba shekale braraba sundarabo. Sindaraba shekale braraba sandaraba. Oh sandaraba shekale braraba sandaraba sakale bra. Mujhe oh sandaraba shekale bro. Oh sundaraba baba sakale braraba sundaraba. Oh sindaraba shekale bra. Sandarabara sakale braraba sundarabo shekolebro. Ro sindaraba baba sakale braraba sundarabo. Ro sindaraba shekolebro raba sindaraba. Ro sandarabara sakale braraba sundarabo. Mujhko bana raba 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 raba. Mujhko Sindorobo shekole braraba sandarabara sokole bro. Thank you Jesus, thank you Lord. Hallelujah, raba sindarabara sokole bro. Oh raba sundarabo shekole bro.
आपको सरेंडर करते हैं मेरे परमेश्वर आपके चरणों में खुदावंत। खुदावंत ताकि आज की प्रार्थना सभा मेरे परमेश्वर हमारे लिए एक नई स्टार्ट को लेके आए मेरे परमेश्वर। खुदावंत पुराना सब फिनिश हो जाए, सब कुछ नया हो जाए मेरे परमेश्वर। आज के बाद सब कुछ नया हो जाए मेरे परमेश्वर। खुदावंद एक फ्रेश अनॉइंटिंग को हम प्राप्त करें प्रभु, एक नया मसा हम मांगते हैं मेरे परमेश्वर। ओ खुदावंद नई ग्रेस को अपनी लाइफ पे मांगते हैं मेरे परमेश्वर। ओ खुदावंद एक नई बिगिनिंग को मांगते हैं मेरे परमेश्वर। खुदावंद एक नई स्पिरिचुअल लाइफ को मांगते हैं मेरे परमेश्वर। खुदावंद एक नई प्रार्थना वाली लाइफ को मांगते हैं मेरे परमेश्वर। खुदावंद ऐसी लाइफ जो हमें नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए मेरे परमेश्वर। खुदावंद आपके प्रेम की नई गहराइयों को हम समझ सके मेरे परमेश्वर। ओ खुदावंद स्पिरिचुअल वर्ल्ड की नई गहराइयों को हम समझ सके मेरे परमेश्वर। खुदावंद आपके रेवलेशन हम पर उतरे प्रभु। खुदावंद हम रेवलेशन में जीने वाली जनरेशन बन जाए मेरे परमेश्वर। खुदावंद एक नई जनरेशन मेरे परमेश्वर। खुदावंद आपके वचन में लिखा है कि जो मुझ पे बिलीव करेंगे वो याजकों का समाज बन जाएंगे मेरे परमेश्वर। ओ खुदावंद हम आज के बाद याजकों का समाज मेरे परमेश्वर बन जाए मेरे परमेश्वर। खुदावंद हम नॉर्मल लाइफ नहीं जीना चाहते मेरे परमेश्वर। खुदावंद आज के बाद हमारी लाइफ सुपर नेचुरल लाइफ हो जाए मेरे परमेश्वर। खुदावंद मिरेकल से भरी हुई लाइफ बन जाए मेरे परमेश्वर। ओ खुदावंद आपके वचन में लिखा है जो मुझ पर बिलीव करेंगे वो मेरे नाम से बड़े बड़े काम करेंगे। खुदावंद मैं मांगता हूँ एक एक जन जो यहाँ पर बैठा है मेरे परमेश्वर ये बड़े बड़े कामों को करने पाए मेरे परमेश्वर। बड़े कामों को करने पाए मेरे परमेश्वर, छोटे नहीं बड़े कामों को करने पाए मेरे परमेश्वर। नई लाइफ मेरे परमेश्वर। खुदा नई ग्लोरी, नई ग्रेस और नई हाइट को मांगते हैं मेरे परमेश्वर। एक नई हाइट मेरे परमेश्वर, नई हाइट, न्यू हाइट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में नई हाइट, नई हाइट, नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आपके वचन में लिखा है जो मुझ पे बिलीव करते हैं वो उकाब की नाई उड़ेंगे मेरे परमेश्वर। खुदावन मैं वो ग्रेस को रिलीज करता हूँ जो उकाब की नाई मेरे परमेश्वर, ऊंचाइयों में उड़ने वाली ग्रेस है मेरे परमेश्वर। ओ खुदावंद वो चिड़ियों वाली ग्रेस नहीं मेरे परमेश्वर। ओ खुदावंद वो कबूतरों वाली ग्रेस नहीं जो नीचे नीचे उड़ते हैं मेरे परमेश्वर, बल्कि उकाब वाली ग्रेस मेरे परमेश्वर, ऊंचाइयों में उड़ने वाली ग्रेस प्रभु मैं रिलीज करता हूं इस पुलपट से यीशु के नाम में। उस ग्रेस को रिसीव करें, उस ग्रेस को रिसीव करें जो उकाब की नहीं ऊंचाइयों में उड़ाने वाली ग्रेस है। आज के बाद आप प्रार्थना करेंगे आप ऊंचा उड़ेंगे, आप फास्टिंग करेंगे आप ऊंचा उड़ेंगे, आप अपना बिजनेस करेंगे उसमें आप ऊंचा उड़ेंगे, आप प्रीच करेंगे आप उसमें ऊंचा उड़ेंगे, आप एवेंजलिज्म करेंगे आप उसमें ऊंचा उड़ेंगे। मैं डिक्लेयर करता हूं तुम्हारी लाइफ में रिजल्ट को आज के बाद आप रिजल्ट को देखेंगे अपनी लाइफ में। ओ परमेश्वर यहोवा का आत्मा वो ग्रेस को इम्पार्ट कर रहा है तुम्हारी लाइफ में, वो तुम्हारी लाइफ में इम्पार्ट कर रहा है रिजल्ट। वो कहता है तुम बहुत मेहनत करते हो मगर रिजल्ट तुम्हारी लाइफ में नहीं आता। आज के बाद रिजल्ट आएगा इन द नेम ऑफ जीसस। जो भी तुम करोगे उसमें रिजल्ट को देखोगे, आप रिजल्ट को देखोगे इन द नेम ऑफ जीसस। हर काम में रिजल्ट देखोगे। Sinta raba sheka lebra raba sanda raba Asinta raba rasoko lebra raba sanda raba papa papa rasoko lebro Raba sanda raba sheka lebra raba sanda raba papa papa rasoko lebro Raba sanda raba papa rasanda raba sheko lebro Raba sunda robo sheko lebra raba sanda raba
Rabba Sanda Rabba Babara Sakalebra Rabba Sunda Robo Shekolebra Rabba Sanda Rabba Rabba Sinda Rabba Shekalebra Rabba Sunda Robo Rabba Sanda Rabba Shekolebra Rabba Sanda Rabba Shekolebra आप में से कोई है जो सोच रहा है जितनी डेक्लरेशंस की जा रही है वो शायद मेरे लिए नहीं है। आप में से कोई है जो सोच रहा है कि मैं प्रार्थना नहीं कर पाया लास्ट वीक। कोई सोच रहा है तुम्हारे बीच में से कि मैं प्रार्थना में इतना बढ़ नहीं पाया जितना मैं बढ़ना चाहता हूं, और मैंने प्रार्थना नहीं की, इसलिए जो डेक्लरेशंस ये की जा रही है वो मेरे लिए नहीं है, शायद ये मेरी लाइफ में पूरी नहीं होगी। कौन है जो ऐसे सोच रहा है कोई तुम्हारे बीच में से? हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा कहता है, एक टर्म बाइबल में यूज की जाती है, उसे कहते हैं ग्रेस। ग्रेस ग्रेस वो टर्म है, अनुग्रह। अनुग्रह यूज किया जाता है हमारे लिए। अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर हमें वो देते हैं जिसके हम लायक नहीं होते। वो अनुग्रह के द्वारा हमें चीजें मिलती हैं। तो परमेश्वर का आत्मा आपको कहता है कि चाहे तुमने इनफ प्रेयर नहीं की, चाहे तुमने इनफ रोजे नहीं रखे, मगर आज परमेश्वर का अनुग्रह यहां से रिलीज किया जाता है। इस पुलपट से वो अनुग्रह बह रहा है, और उस अनुग्रह के द्वारा ये जो डेक्लरेशंस की जा रही है आप इसको रिसीव कर सकते हैं। इन डेक्लरेशंस को उस अनुग्रह के द्वारा आप रिसीव कर सकते हैं, और इस अनुग्रह के द्वारा जो भी डेक्लरेशंस आज यहां से की जा रही हैं, आपकी लाइफ में ये सारे वचन पूरे हो सकते हैं अगर आप उसके इस अनुग्रह में टैप करने पाए, इस अनुग्रह को आप अपने ऊपर ले पाए, तो ये सारी डेक्लरेशंस आपकी लाइफ में पूरी हो जाएंगी। उसे प्रार्थना करें, कहे प्रभु मैंने प्रार्थना तो नहीं की, मैंने रोजे तो नहीं रखे, परंतु प्रभु आपके अनुग्रह के द्वारा प्रभु मैं क्लेम करता हूं ये सारी डेक्लरेशंस जो यहां से की गई हैं, प्रभु मेरी लाइफ में पूरी हो, मेरी लाइफ में ये डेक्लरेशंस पूरी हो। खुदावन मैं ऊंचाई को देखना चाहता हूं, खुदावन मैं फल को देखना चाहता हूं, मैं अपनी लाइफ में इस फल को देखना चाहता हूं। खुदावन मैं अपनी लाइफ में रिजल्ट को देखना चाहता हूं। खुदावन आपके अनुग्रह के द्वारा इस ग्रेस के द्वारा मैं रिसीव करता हूं। रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। इस ग्रेस के द्वारा रिसीव करें, रिसीव करते चले जाएं। मेरा माइक साहिल, मेरा माइक ठीक करो। इस ग्रेस के द्वारा कहे परमेश्वर मैं ग्रेस के द्वारा रिसीव करता हूं जिसके मैं लायक नहीं हूं, जिन चीजों के मैं लायक नहीं हूं, इस ग्रेस के द्वारा मैं रिसीव करता हूं। इस ग्रेस के द्वारा मैं रिसीव करता हूं। Rabasanda Rabasheko Lebra Rabasonda Robo Rabasanda Rabasheko Lebra Rabasanda Rabba Rosanda Rabarasaka Lebro Rabasonda Robo Sheko Lebra Rabasanda Rabasheko Lebra Rabasonda Robo Sheko Lebra
Rabasanda Rabba Shekolebro Rabasanda Rabba Rabasinda Rabba Baba Barasokolebra Rabasanda Rabba। आज मैं ग्रेस को आपके ऊपर आते हुए देख रहा हूँ। वो माइटी ग्रेस आपके ऊपर आ रही है। Rabasunda Robo Shekolebra Rabasanda Rabba Rabasanda Rabba Rasokolebro Rabasanda Rabba Oh Rabasanda Rabba Shekolebro Rabasanda Rabba Baba Rasokolebro Rastinda Rabba Shekolebra Rabasanda Rabba Rabasanda Rabba Rasokolebro Rabasunda Robo Shekolebro प्रभु धन्यवाद करते हैं आपकी अमेजिंग ग्रेस के लिए मेरे परमेश्वर। ओ खुदावंद वो ग्रेस जो पापियों को बचाने के लिए आपने भेजी है मेरे परमेश्वर। खुदावंद वो ग्रेस ही थी मेरे परमेश्वर जिसके कारण जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मारा गया। खुदावंद मैं धन्यवाद करता हूँ उस ग्रेस के लिए, उस अनुग्रह के लिए मेरे परमेश्वर जो इस चर्च के ऊपर है मेरे परमेश्वर। खुदावंद हम जानते हैं कि हम इस लायक नहीं है मेरे परमेश्वर, मगर परमेश्वर आपका वो असीम प्रेम जो आप हमसे करते हैं मेरे परमेश्वर, उस प्रेम के कारण हम इस ग्रेस को पा रहे हैं प्रभु। और हम इस ग्रेस के द्वारा खुदा बहुत चीजें पा रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मांगते हैं प्रभु यीशु के नेक और जलाली नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। एक बार परमेश्वर के लिए ऊंची आवाज में उसका धन्यवाद करते हुए तालियों को बजाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे मैथ्यू चैप्टर 4, मैथ्यू चैप्टर 4। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 3 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। आज मैं परमेश्वर की एक डिफरेंट ग्रेस को चर्च में फील कर रहा हूं कि एक डिफरेंट ग्रेस परमेश्वर की, जो एक जैसे परमेश्वर की एक लाइट शाइन कर रही है चर्च के ऊपर। एक डिफरेंट लाइट को मैं देख रहा हूं परमेश्वर की, जो हेवनली लाइट है। और ये जो लाइट है आपकी लाइफ में जब आएगी तो आपकी लाइट आपकी लाइफ को ये शाइन कर देगी। हालेलुया। और आप चमकेंगे परमेश्वर की ग्रेस से, जैसे मून सन की लाइट लेके चमकता है, जैसे चंद्रमा सूर्य की रोशनी, उसकी अपनी रोशनी नहीं होती मगर वो सूर्य की रोशनी लेके चमकता है और बहुत लोगों को वो रास्ता दिखाता है। परमेश्वर वैसे मुझे दिखा रहे हैं कि एक लाइट आज चर्च पे शाइन हो रही है जो परमेश्वर की लाइट है। और लिखा है जब वो लाइट मूसा पर चमकी और मूसा के मुंह से शाइन, मूसा का मुंह ऐसे शाइन हो रहा था, उसके मुंह से रेस निकल रही थी, उसके मुंह से लिखा है रोशनी निकल रही थी। और मैं देख रहा हूं परमेश्वर की वो लाइट को चर्च के ऊपर आते हुए।
हालेलुया। बड़े सीरियस होकर आपने परमेश्वर की हजूरी में आज बैठना है, वचन को सुनना है, ताकि परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में कार्य कर सके। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 3 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। जीसस 40 डे की फास्टिंग पे थे, 40 डे एंड नाइट की फास्टिंग पे। और लिखा, जब 40वां दिन आया तो परखने वाला शैतान जीसस के पास आया और उसे पता था कि जीसस को भूख लगी है, और उसने जीसस से कहा, कहता, अगर तू इन पत्थरों से कहे कि रोटियां बन जाएं, तो कहता, मैं जानता हूं कि ये रोटियां बन जाएंगी। जब मैं ये पढ़ रहा था तो एक रेवलेशन परमेश्वर ने मुझे दिया। कहते शैतान इतना बड़ा बिलीवर है, उसके पास इतना फेथ है कि वो जीसस को कह रहा है कि जीसस, मैं जानता हूं अगर तू इन पत्थरों को कहे तो रोटियां बन जाएं, तो ये रोटियां बन जाएंगी। हालेलुया। तो मैं चाहता हूं कि हम अपने अंदर आज देखें कि वाकई कि शैतान जितना हमारे अंदर बिलीव है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या हम ये बिलीव करते हैं कि जिस चीज के लिए प्रार्थना हमने की, क्या जीसस अगर चाहे तो वो चीजें हमारी लाइफ में हो सकती हैं। हालेलुया। शैतान को तो बिलीव है, वो कहता, परमेश्वर मुझे पता है कि अगर तू कहे कि पत्थर रोटियां बन जाए तो रोटियां बन जाएंगी। क्या हम में बिलीव है? शैतान बहुत बड़ा बिलीवर है, उसे पता है परमेश्वर की शक्ति का, कि परमेश्वर के पास कितनी सामर्थ है, और वो 100% बिलीव कर रहा है कि अगर जीसस कहे तो वो रोटियां बन जाएंगी। जब हम जीसस की लाइफ को देखते हैं, यीशु की लाइफ को देखते हैं, तो कई बार लोग सोचते हैं कि जब जीसस धरती पर आए थे, एज वी नो कि जीसस ने ही सब कुछ क्रिएट किया, धरती, आसमान, स्वर्ग, धरती, जो कुछ धरती पर है वो जीसस के द्वारा बनाया गया है, यीशु के द्वारा बनाया गया। पर कई बार हम सोचते हैं कि जब यीशु धरती पर थे तो शायद वो वैसे ही थे जैसे वो स्वर्ग में होते हैं। कहने का मतलब कि वो सारी पावर्स जो जीसस के पास आसमान पर, स्वर्ग में थी, शायद जब जीसस धरती पर आए थे वो सारी जो सुपरनैचुरल पावर्स थी जीसस साथ लेकर आए थे। कितने लोग सोचते हैं कि जीसस साथ लेके आए थे वो पावर्स? लगता है कि जब जीसस धरती पर आए तो वो ही सेम पावर्स जो स्वर्ग में थी, जो कुछ जीसस स्वर्ग पर जब थे वो कर सकते थे, वो सेम पावर्स वो धरती पर लेके आए। लगता है आपको ऐसे था? हालेलुया। ऊंची आवाज में कहें एक बार हालेलुया। विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपसे कहना चाहता हूं, यू आर रॉन्ग। और मैं आपको बाइबल में से प्रूव करूंगा आज। जब जीसस धरती पर आए, एंड दैट इज अमेजिंग, ये शो करता है कि जीसस का लव कैसा था हमारे लिए। जब जीसस धरती पर आए तो एक वर्ड बाइबल में यूज किया जाता है, डिवाइन नेचर, जो परमेश्वर को इंसानों से अलग करता है। लिखा है परमेश्वर ने इंसान को अपने समान बनाया, ऐसे लिखा है ना कि अपने स्वरूप पर बनाया उसने। मगर जो चीज परमेश्वर को और इंसान को अलग करती है, दैट इज कॉल्ड डिवाइन नेचर। उसे डिवाइन नेचर कहते हैं
कि वो डिवाइन है। और परमेश्वर ने इंसान को सब कुछ दिया, मगर उसने डिवाइन नेचर नहीं दी। और ये डिवाइन नेचर जब जीसस स्वर्ग में होते हैं, उनके पास ये डिवाइन नेचर होती है। मगर जब धरती पर जीसस आए, वो अपनी डिवाइन नेचर, अपनी सारी पावर्स, अपनी सारी सामर्थ्य वो स्वर्ग में छोड़ के आए। जब वो धरती पर आए, वो एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आए। हां, उनका बर्थ डिफरेंट था, सुपर नेचुरल बर्थ था, मगर जो नेचर जीसस की थी वो एक ह्यूमन बीइंग वाली थी, टोटली ह्यूमन बीइंग वाली। कैसे हम जानते हैं इसको? जब जीसस पैदा हुए, जब यीशु पैदा हुए धरती पर, तो जो राजा था उसने ऑर्डर कर दिया कि जितने भी बच्चे 2 साल से नीचे हैं सबको मार दिया जाए। और अब सोच के देखो कि अगर जीसस के पास वो पावर्स होती, वो डिवाइन नेचर होती, तो क्या जीसस को एक ऑर्डर करने की जरूरत थी और एंजल्स आते और आग आती और सब कुछ सब कुछ फिनिश हो जाता और वो राजा मारा जाता। और जैसे यहूदी सोचते थे कि जब मसाया आएगा तो वो जो रोमी साम्राज्य है उसको फिनिश कर देगा और राज्य दोबारा इजराइल को मिल जाएगा। ये यहूदी सोचते थे, मगर ऐसा नहीं हुआ। उल्टा क्या हुआ कि जो जीसस के पेरेंट्स थे, उनको स्वर्गदूत ने कहा कि बच्चे को लेकर इजिप्ट में भाग जाओ। ऐसे लिखा है बाइबल में। और वो जीसस को लेके इजिप्ट में भाग गए। और जब जितनी देर वो राजा मरा नहीं, वो उतनी देर इजिप्ट में रहे। लिखा आपकी बाइबल में, ऐसे लिखा है ना। तो ये चीज प्रूव करती है कि जीसस अपनी डिवाइन नेचर छोड़ के आए थे। कोई एंजल साथ में नहीं है, कोई पावर्स, कोई सुपर नेचुरल पावर्स जीसस के पास नहीं है। एक नॉर्मल बच्चा जैसे होता है, वो वैसे धरती पर आए और वो वैसे ही धरती पर रह रहे हैं। पीछे जाकर के पूछ लो उनसे, मेरे ख्याल से शायद वो अंदर आना चाहते हैं। तो एक नॉर्मल बच्चे की तरह वो धरती पर आए और जैसे बाकी नॉर्मली यहूदी भाग रहे हैं राजे से, वैसे ही जीसस के पेरेंट्स भी जीसस को लेके भाग रहे हैं। और उन्होंने जीसस को छुपाया हुआ है, इजिप्ट में छुपाया हुआ है, ताकि ऐसा ना हो कि राजा अगर उसे पकड़ ले तो और उसे मार दे। दैट इज द फर्स्ट थिंग जो प्रूव करती है कि जीसस जब धरती पर आए, वो डिवाइन नेचर नहीं लेके आए, वो एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आए थे। सेकंड थिंग क्या है? अब जीसस 40 डे एंड नाइट फास्टिंग में है। और जो शैतान है, ही इज नॉट स्टूपिड, वो स्टूपिड नहीं है। उसको पता है कि जीसस के पास अभी डिवाइन नेचर नहीं है और वो जीसस के पास आ रहा है। उसे पता है कि जीसस को भूख लगी है। आपको पता है जब जीसस धरती पर थे, कई लोग कहते हैं, शायद सोचते होंगे, मैं भी शायद कई बार सोचता था पहले, बहुत साल पहले, कि जब जीसस को क्रूस पर चढ़ाया गया, शायद उनको वो पेन नहीं हो रही थी। कई बार सोचते हैं ना, जीसस तो जीसस है ना, फिर जीसस परमेश्वर है, परमेश्वर को पेन थोड़ी होती है। परमेश्वर तब है जब वो डिवाइन नेचर में है, मगर जब वो डिवाइन नेचर में नहीं है, वो बॉडी में है, इट मीन्स ही इज लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह है। जब उसके कट लगता है, उसके ब्लड भी निकलता है। जब उसे हिट किया जाता है, उसे पेन भी होती है, उसे भूख भी लगती है, उसे प्यास भी लगती है। सो जब जीसस धरती पर थे, जस्ट लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। इसलिए जब जीसस को क्रूस पर चढ़ाया गया, तो उन्होंने उस पेन को अपने ऊपर
फील किया, प्रॉपरली फील किया उन्होंने, जैसे ह्यूमन बीइंग को फील होता है, सेम वो पेन उन्होंने फील की अपनी बॉडी पर। और शैतान ये मूर्ख नहीं है, इसको पता है कि वो पूरी ह्यूमन नेचर में है, अभी वो डिवाइन नेचर में नहीं है, वो ह्यूमन नेचर में है जीसस। इसीलिए वो जाकर कह रहा है कि जीसस अगर तू कहे तो ये पत्थर रोटियां बन जाएंगी। उसे पता है कि जीसस को भूख लगी है, मैं टेम्प्ट कर सकता हूं जीसस को। दैट इज अनदर थिंग। तो जीसस पूरी ह्यूमन नेचर में थे। जब धरती पर थे, भूख भी लग रही, प्यास भी लग रही है, पेन भी हो रही है, ब्लड भी निकल रहा है, सब कुछ जैसे आप और हम हैं, सेम वैसे ही। और जब मुझे ये रेवलेशन मिला, तो जो रिस्पेक्ट जीसस के लिए होनी चाहिए वो अनदर लेवल पे चली गई, कि कैसे जीसस ने डिवाइन नेचर को पीछे छोड़ दिया और एज अ ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अपनी लाइफ को जी रहे हैं। कोई एंजल्स नहीं है, कोई सेवा नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, नॉर्मल आपके जैसे और मेरे जैसे। बिकॉज जीसस इज अमेजिंग। जो जीसस ने किया है वो कोई नहीं कर सकता, कोई ऐसे नहीं कर सकता। अमेजिंग। जीसस ने धरती पर आकर बहुत चीजों को अचीव किया। ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ चीजें हैं जो जीसस ने अचीव की। मगर जो मुझे रेवलेशन मिला, 3 मेन रीजंस थे जीसस के धरती पर आने के, और वो 3 चीजें जीसस ने अचीव की धरती पर आकर। ध्यान से सुनना जो जीसस ने धरती पर किया। पहली चीज, जो कारण जीसस का धरती पर आना था, टू डिफीट डेथ। जब आदम और हवा ने पाप किया तो पहली चीज जो उनकी लाइफ में एंटर हुई वो क्या थी? वो डेथ थी, मौत। और जीसस का धरती पर आने का पहला कारण जो पहला रीजन था वो मौत पर विजय पाना था, मौत को हराना था। So that is the first thing जो जीसस ने मुर्दों में से जिंदा होकर, जो पहली चीज जीसस ने अचीव की वो थी मौत पर फतेह। He defeated death. Second thing, जो दूसरी चीज, जो दूसरा कारण जीसस का धरती पर आने का था, to pay the price for our sins। हमारे गुनाहों का जो प्राइस है वो पे करना, ताकि हम नरक में ना जाएं, बल्कि हम परमेश्वर यहोवा के साथ स्वर्ग में जा सकें। हालेलुया। यहां तक समझ आ रहा है सभी को? तो द फर्स्ट थिंग इज कि जीसस का धरती पे आने का कारण था कि मौत पर फतह पाने, मौत को हराना। और दूसरा था कि हमारे पापों का जो प्राइस है वो पे कर दें, ताकि हमें नरक में ना जाना पड़े और हम स्वर्ग में जीसस के साथ चले जाएं। और तीसरी थिंग जो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तीसरा कारण था और जो जीसस ने किया वो था एक लाइफ ऐसी जीनी, to live a life as an example for the human beings। हमें एक लाइफ जीकर दिखानी, ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन नेचर में, कि हमारी लाइफ कैसी होनी चाहिए। इसलिए बाइबल में लिखा है कि एवरी डे ट्राई करो कि मेरे जैसे बनते रहो। हालेलुया। To be like me, जीसस के जैसे बनना। और जीसस ने ये प्रूव किया पूरी ह्यूमन बॉडी में आकर, ह्यूमन नेचर में आकर, कि तुम मेरे जैसी लाइफ जी सकते हो। हालेलुया। आपको पता है, आप कहेंगे कि, मुझे कहेंगे कि पास्टर जी, आप तो कह रहे हैं कि जीसस एक नॉर्मल इंसान थे,
एक नॉर्मल, बिल्कुल आपके और मेरे जैसे, मगर जीसस ने तो बहुत बड़े बड़े मिरेकल किए। ऐसे ही है ना, ऐसे आता है ना माइंड में कि नहीं, जीसस ने तो बहुत बड़े मिरेकल किए, मगर आप कह रहे हैं कि जीसस एक नॉर्मल इंसान थे। जीसस एक ह्यूमन बॉडी में नॉर्मल इंसान की तरह थे धरती पर, मगर उन्होंने एक ऐसी लाइफ जीकर हमें दिखाई कि हम भी जो जीसस ने काम किए हम वो कर सके। अगर आप जीसस की लाइफ को ध्यान से देखें, जब जीसस धरती पर पैदा हुए थे तब क्या हुआ? स्वर्ग खुल गया और एंजल्स धरती पर आए, और लिखा एंजल्स डांस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हेवन खुला हुआ है, लोगों को एंजल्स दिख रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। ऐसे लिखा है ना, बहुत काफी चीजें हुई। मगर बाद में क्या हुआ? उस दिन एंजल्स लोगों को दिखे, मगर आप अगर बाइबल को ध्यान से पढ़ें, उस दिन के बाद 30 इयर्स तक, 30 सालों तक कोई बड़ा मिरेकल नहीं हुआ। लिखा है कोई जीसस के पैदा होने से लेकर जीसस के बैप्टिज्म तक, आप सारी बाइबल पढ़ लो, कोई लिखा है बहुत बड़ा मिरेकल जीसस ने किया हो? जो बाइबल पढ़ते हैं उनको पता है, कोई इतना बड़ा मिरेकल नहीं बाइबल में लिखा कि जीसस ने किया है। क्या आप मेरे साथ एग्री करते हो? या जब जीसस के बॉर्न होने से लेकर जीसस के बैप्टिज्म तक कोई बड़ा मिरेकल जीसस ने नहीं किया। एक लिखा है कि उन्होंने ही टर्न वाटर इनटू वाइन, एक ही लिखा है ना, ही टर्न वाटर इनटू वाइन। सो और ये को अगर आप जीसस की शख्सियत को देखें और उस मिरेकल को देखें, दैट इज अ वेरी वेरी स्मॉल मिरेकल, है ना, दैट्स अ वेरी स्मॉल मिरेकल। पर कोई बड़ा मिरेकल जीसस ने नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ? जब हम उन 30 इयर्स को देखते हैं, बाइबल बिल्कुल शांत है, बिल्कुल शांत, नॉर्मल जीसस की लाइफ चल रही है, बाकी बच्चों की तरह बिल्कुल नॉर्मल लाइफ चल रही है। मगर एक उसमें इंसिडेंट आता है जब वो यरूशलेम जाते हैं और जीसस लोगों से बातें कर रहे हैं मंदिर में, और लोग जीसस की बातें सुन के हैरान हो रहे हैं कि इतनी इंफॉर्मेशन इस बच्चे के पास कैसे है, कि इतना ज्ञान उसने कैसे लिया, और वो हैरान होते हैं जीसस की बातें सुनकर। इट मींस कि जो 30 इयर्स जीसस ने कोई बड़ा मिरेकल नहीं किया, वो 30 इयर्स, ये बाइबल में प्रूव है कि वो जो 30 इयर्स थे वो जीसस का प्रेपरेशन का पीरियड था। हालेलुया। वो 30 इयर्स जीसस ने अपने आप को प्रिपेयर किया। हाउ? प्रेयर, फास्टिंग, परमेश्वर के पास रहना, उसकी हजूरी में रहना, वचन को सीखना। 30 इयर्स उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर किया, परमेश्वर में ओबीडिएंट रहकर, परमेश्वर की सेवा करके, प्रेयर करके, फास्टिंग करके। और फिर एक दिन आता है 30 इयर्स के बाद, 30 साल बीत गए, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, और 30 साल के बाद कुछ होता है। और मैं बिलीव करता हूं कि जीसस उन 30 इयर्स में, 30 सालों में जीसस ने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया, इतना प्रेयर फास्टिंग करके और वचन की नॉलेज इकट्ठे करके और पवित्रताई में चल के जीसस उस लेवल पर पहुंच गए। और मैं बिलीव करता हूं कि जीसस के अब आत्मिक कान खुल रहे हैं। बेयर इन माइंड में रखना है कि जब जीसस धरती पर थे तो वो एज अ ह्यूमन बीइंग थे, एज अ ह्यूमन बीइंग। सब कुछ जो आप और मैं फील कर रहे हैं, सेम एग्जैक्ट
क्योंकि उन्होंने डिवाइन नेचर छोड़ दी थी अपनी। नथिंग डिवाइन, नथिंग सुपर नेचुरल। और मैं बिलीव करता हूं कि अब 30 इयर्स हो गए जीसस को प्रार्थना करते हुए, फास्टिंग करते हुए, पवित्रताई में चलते हुए और सब चीजें करते हुए। अब वो टाइम आया, पवित्र आत्मा ने कहा चल अब 40 फास्टिंग कर। अब चीजें शिफ्ट हो रही हैं जीसस की लाइफ में शिफ्ट हो रही हैं चीजें। अब लेवल बढ़ रहा है, स्पिरिचुअल लेवल बढ़ रहा है जीसस का, और बढ़ रहा है। और 40 दिन रात की फास्टिंग में जीसस है। और जब जैसे ही जीसस ने 40 दिन रात की फास्टिंग फिनिश की, पवित्र आत्मा ने कहा चल अब जंगल में चलते हैं। और लिखा है कि आत्मा उसे जंगल में ले गया। ऐसे लिखा है ना वचन में, आत्मा लेके गया। ये नहीं लिखा कि जीसस खुद जंगल में चले गए, लिखा आत्मा उसे जंगल में ले गया ताकि वो परखा जाए, शैतान से परखा जाए। सो इट मीन्स कि एक डिवाइन बीइंग जो होली स्पिरिट है वो अब जीसस को गाइड कर रहा है। हालेलुया। अब जीसस पवित्र आत्मा की गाइडेंस से चल रहे हैं और पवित्र आत्मा उनको लेके जा रहा है। और अब पवित्र आत्मा उन्हें लेके गया बैप्टिज्म लेने के लिए। और बैप्टिज्म जीसस ने लिया। आपको पता है बैप्टिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग आप में से अभी भी सफर कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि मैं आज बपतिस्मा लूंगा, कल लूंगा, 10 साल बाद लूंगा, 5 साल बाद। कई ऐसी चीजें हैं, शैतान के गढ़ हैं। जितनी देर आप बैप्टिज्म नहीं लेते वो आपकी लाइफ से नहीं जाएंगे। कई ऐसी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में है, जितनी देर आप बैप्टिज्म नहीं लेंगे वो आपकी लाइफ से नहीं जाएंगी। और जिस दिन आप बैप्टिज्म ले लेंगे उसी दिन वो आपकी लाइफ से फिनिश हो जाएंगी। तो ये मेरा मैटर नहीं है आज का, मगर फिर भी मैं आत्मा अब लेके गया। ध्यान से अपने माइंड में पिक्चर बनाए कि कैसे आत्मा जीसस को अब लेके घूम रहा है इधर उधर। कभी वो जंगल में लेके जा रहा है, कभी आत्मा उसको प्रेरित कर रहा है कि तू 40 रोजे रख। और जीसस जैसे जैसे आत्मा कह रहा है वैसे वैसे कर रहे हैं। और अब जीसस ने बैप्टिज्म ले लिया है। और लिखा जैसे ही जीसस ने बैप्टिज्म लिया फिर एक बड़ी घटना हुई। लिखा आसमान खुल गया। हालेलुया। आसमान खुल गया और आसमान से पहले तो पवित्र आत्मा एज अ डव उतरा। एज अ डव उतरा, एक कबूतर की नाई उतरा और वो जीसस पर ठहर गया। हालेलुया। ये बैप्टिज्म के बाद हुआ। जैसे ही बैप्टिज्म लिया वैसे ही आत्मा उतरा जीसस पर और वो लिखा जीसस पर ठहर गया। इट मींस कि उस बपतिस्मे से पहले जीसस को कुछ मिला जो पहले उसके पास नहीं था। वो फरीसियों वाला माइंडसेट जरा छोड़ दो। जो फरीसियों वाला माइंडसेट होता है ना, आज आप कुछ नया सीख रहे हो। जीसस के पास वो आत्मा नहीं था जो उसको बैप्टिज्म के बाद मिला। लिखा आत्मा उतरा और जीसस पर ठहर गया। और उसके बाद में एक आवाज आई, आसमान से आवाज आई। वो आवाज क्या थी? क्या थी? परमेश्वर ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। और उसके बाद परमेश्वर ने और कुछ कहा। परमेश्वर ने कहा इससे मैं प्रसन्न हूं। हालेलुया। इट मींस ये प्रूव करता है कि जीसस ने अपनी लाइफ से परमेश्वर को प्रसन्न किया था। हालेलुया। जीसस ने कुछ किया था ऐसा जिसके कारण परमेश्वर को कहना पड़ा कि ये मेरा प्रिय पुत्र तो है मगर इससे मैं प्रसन्न हूं। इससे मैं प्रसन्न हूं। He made me happy। इसने मुझे प्रसन्न किया है। Hallelujah। And that is the key question।
जीसस का धरती पर आने का एक कारण था कि वो हमें ऐसी लाइफ जी के दिखाएं और ऐसे काम करके दिखाएं जैसे हमें करने चाहिए। और उसने प्रूव किया कि एज अ ह्यूमन बीइंग आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हो। यू कैन मेक लॉर्ड हैप्पी। उसने कहा, कहता मैं इससे प्रसन्न हूं। और उसके बाद में क्या होता है, जैसे ही यीशु बपतिस्मा लेके निकलते हैं, आत्मा उन्हें कभी कहां लेके जाता है, कभी कहां लेके जाता है। और उसके बाद में मिरेकल्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। देखा आपने कि अब जीसस वहां जा रहे हैं, अब जीसस यहां जा रहे हैं। जहां कहीं जीसस जा रहे हैं वहां ही मिरेकल हो रहे हैं। लंगड़े चल रहे हैं, मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, अंधे देख रहे हैं। सब कुछ जीसस की लाइफ में हो रहा है। वो किस चीज के बाद हुआ? जब परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे प्रसन्न हूं। द की वर्ड इज मैं इससे प्रसन्न हूं। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आज हम सोचें अपनी लाइफ से कि क्या परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है। हालेलुया। दैट इज द की वर्ड, कि क्या परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है। जो लाइफ में जी रहा हूं, जैसी लाइफ में जी रहा हूं, क्या यीशु मुझसे प्रसन्न है? कई बार हम सोचते हैं कि जीसस ने मिरेकल इसलिए किए क्योंकि वो जीसस है। नो 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 नो। जीसस ने मिरेकल इसलिए नहीं किए। उसने अंधों को इसलिए नहीं दिखा पाया, लंगड़ों को इसलिए नहीं चला पाया और मुर्दों को इसलिए नहीं जिला पाया कि वो जीसस है, परंतु वो इसलिए कर पाया क्योंकि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। हालेलुया। जीसस धरती पर एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आए। इसलिए मैं बार बार आपको इस चीज पर जोर दिलाना चाहता हूं कि ही वॉज द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। नो डाउट जीसस परमेश्वर है, परमेश्वर है वो, ही इज डिवाइन। मगर जब जीसस ने सोचा कि मैं धरती पर जाऊंगा, उसने अपनी डिवाइन नेचर छोड़ दी वहां पर, एज अ ह्यूमन बीइंग आए। और उन्होंने करके दिखाया कि हां, प्रार्थना और फास्टिंग और परमेश्वर को प्रेम करने के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। और जो जीसस ने किया वो हम कर सकते हैं। इसलिए जीसस ने कहा, जो मुझ पर बिलीव करते हैं वो काम करेंगे जो मैं करता हूं, वरन उससे भी बड़े काम करेंगे। हालेलुया। एंड दैट इज द रेवलेशन, दैट इज द रेवलेशन। उसने कहा वो मुझसे भी बड़े काम करने पाएंगे। कैसे करने पाएंगे? जीसस ने 30 इयर्स प्रेपरेशन की। उसने अपने आप को तैयार किया बड़े कामों के लिए, किंगडम के लिए काम करने के लिए, मिरेकल्स करने के लिए, हीलिंग डिलीवरेंस करने के लिए 30 इयर्स। इसलिए मैं जोर देकर आपको कह रहा हूं कि जिस दिन जीसस बॉर्न हुए और उस दिन तक, जिस दिन तक जीसस ने बपतिस्मा नहीं लिया था, बाइबल साइलेंट है। 30 इयर्स साइलेंट है। छोटे छोटे मिरेकल लिखे हैं कि जीसस ने ये किया, बहुत छोटे मिरेकल, बड़े मिरेकल्स नहीं हुए। क्यों? बड़े मिरेकल्स करने के लिए आपको अनॉइंटिंग चाहिए। बड़े मिरेकल्स करने के लिए आपको ग्रेस चाहिए। और ग्रेस आती कहां से है? ग्रेस परमेश्वर से आती है। और ग्रेस कब मिलती है? जब हम परमेश्वर को प्रसन्न कर लेते हैं। हालेलुया। ये कोई जादू टोना नहीं है कि ये इस मंत्र का जाप इतनी बार किया तो आपने उस जिन्न को काबू कर लिया और अब जिन्न बोल रहा है, अब जिन्न जा रहा है और जिन्न काम कर रहा है। नो नो नो। परमेश्वर ने कहा, मैं इससे प्रसन्न हूं, इसने मुझे प्रसन्न किया है। और जब परमेश्वर प्रसन्न हो गए,
फिर बड़े काम होने स्टार्ट हो गए। हालेलुया। एंड दैट इज पॉसिबल। ये पॉसिबल है, आप और मैं ये कर सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर के दास करने पाते हैं, और वो वही करने पाते हैं जिन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया होता है। हालेलुया। कहां था, मैं भूल गया। अब आप सोचेंगे जीसस तो जीसस थे, है ना, कि जीसस ने तो प्रसन्न कर लिया परमेश्वर को। क्या हम कर सकते हैं परमेश्वर को प्रसन्न? बहुत लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। आपको पता है, जब आप अब्राहम की लाइफ देखते हैं, परमेश्वर क्या कहते हैं अब्राहम के बारे में? वो कहते हैं अब्राहम तो मेरा दोस्त है। ऐसे कहते हैं ना परमेश्वर, अब्राहम तो मेरा दोस्त है। अब्राहम ने कुछ किया था जिससे परमेश्वर बहुत प्रसन्न हुए। अब्राहम की लाइफ ऐसी थी कि उसने परमेश्वर को हैप्पी कर दिया, प्रसन्न कर दिया, और परमेश्वर ने उसको टाइटल दिया अ फ्रेंड ऑफ गॉड। उसके बाद में दाऊद की लाइफ हम देखते हैं। दाऊद के बारे में परमेश्वर क्या कहते हैं? परमेश्वर कहते धरती पर एक मनुष्य मुझे मिला है जो मेरे मन के अनुसार चलने वाला है। हालेलुया। कहता है कि मनुष्य मुझे मिल गया है और वो मेरे मन के अनुसार चलता है। और दाऊद की लाइफ जब आप देखते हैं, दाऊद पर एक्चुअल में कॉलिंग नहीं थी। हालेलुया। कॉलिंग दाऊद के बड़े भाई पर थी, जो सबसे बड़ा भाई था दाऊद का। एक्चुअल में कॉलिंग उसकी लाइफ पर थी, मगर वो खिसकते 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 जब वो सभी पाप में गिर गए, कॉलिंग दाऊद पर आ गई। और दाऊद, परमेश्वर कहते हैं दाऊद के बारे में कि मुझे एक इंसान मिल गया है जो मेरे मन के अकॉर्डिंग चलता है। और जब परमेश्वर प्रसन्न हुए तो लिखा, मैंने तुझे तब चुना जब तू भेड़ों के पीछे पीछे भागता था। ऐसे ही है, ऐसे था ना। परमेश्वर ने कहा, जब तू भेड़ों के पीछे पीछे भागता था, मैंने तुझे तब चुना। इट मीन्स उसने परमेश्वर को तब प्रसन्न किया। कई बार हम सोचते हैं, आपको पता, जब जीसस पर आत्मा उतरा और परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे प्रसन्न हूं, जीसस की कोई मिनिस्ट्री तब तक नहीं थी। हालेलुया। कोई मिनिस्ट्री थी जीसस की? कोई चेला भी नहीं था। एक भी चेला जीसस के पास नहीं था। जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि तू मेरा दोस्त है, यू आर माई फ्रेंड, अब्राहम ने कोई बड़े काम नहीं किए थे, कोई बड़ी जाति उससे उत्पन्न नहीं हुई थी। जब दाऊद को परमेश्वर ने कहा कि एक मनुष्य मुझे मिल गया है जो मेरे मन के अकॉर्डिंग चलने वाला है, तो दाऊद ने कोई 66 लड़ाइयां नहीं जीती थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो आपकी लाइफ में अब चल रहा है, जो रिजल्ट अब आपकी लाइफ में है, ये प्रूव नहीं करता कि परमेश्वर आपसे खुश है या नहीं है। प्रूव इस चीज का क्या है? आपको पता, 2 तरह के लोग होते हैं। परमेश्वर खुश कैसे होते हैं? परमेश्वर खुश होते हैं तब जब वो चीजें, जो हम बिहाइंड द डोर्स, जो हम बंद दरवाजे के पीछे कर रहे होते हैं, जब वो चीजें परमेश्वर को पसंद आने लग जाती हैं, परमेश्वर को अच्छी लगती हैं, तब परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। जीसस जब फास्टिंग कर रहे थे, प्रेयर कर रहे थे, जीसस को कोई नहीं देख रहा था। हालेलुया। वो बिहाइंड द सीन्स चल रही थी, वो बंद दरवाजों के पीछे चल रही थी चीजें।
और जब वो चीजें परमेश्वर ने देखी, परमेश्वर ने कहा हां मैं इससे प्रसन्न हूं। रिजल्ट उसके बाद में आया लाइफ में। रिजल्ट कब आया? बाद में। अब्राहम कुछ कर रहा था जो बाकी लोग नहीं देख रहे थे कि अब्राहम क्या कर रहा है। प्रेयर, फास्टिंग, सैक्रिफाइस। दाऊद कुछ कर रहा था। मैं बिलीव करता हूं कि वो भेड़ों की तो रखवाली करता होगा और अकेला रहता था घर से बाहर। और मैं सोच रहा था कि जब वो अकेला रहता था तब कोई फोन नहीं होते थे, तब कोई मूवीज नहीं होती थी, उसके फ्रेंड भी नहीं थे, अकेला ही। कितनी प्रेयर, कितना परमेश्वर की प्रेजेंस में वो बैठता होगा। जो परमेश्वर ने कहा कि एक मनुष्य मुझे मिल गया है जो मेरे मन के अनुसार चलने वाला है। हालेलुया। जो चीज परमेश्वर को प्रसन्न करती है वो है कि आप परमेश्वर से प्रेम कितना करते हैं। हाउ मच यू लव योर लॉर्ड। साम 91 निकाल लो। साम 91 सभी की फेवरेट है ना। साम 91 उसकी वर्स 14 में लिखा है, कहता उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। हालेलुया। उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। यह मैटर करता है कि आप परमेश्वर से कितना लव करते हो, कितना प्रेम आप उससे करते हो। जीसस परमेश्वर से प्रेम करते थे। दाऊद परमेश्वर से प्रेम करता था। अब्राहम परमेश्वर से प्रेम करता था। इसलिए जब परमेश्वर ने दाऊद से कहा, कहते अपने इकलौते बेटे को लेके आ और उसकी बलि दे दे, उसने एक बार भी नहीं सोचा और वो अपने बेटे को लेके चल पड़ा। प्रेम। कहता उसने जो मुझसे प्रेम किया, स्नेह किया, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, तो परमेश्वर हमें छुड़ाते हैं, हमें डिलीवर करते हैं, हमें हील करते हैं। मगर उसके बाद में जो होता है, हम अपने प्रेम के द्वारा, स्नेह के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। मगर जब परमेश्वर प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर नेक्स्ट वर्ड हमारी लाइफ में आता है, लिखा मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। सभी कहें आमीन। जब हम अपने प्रेम के द्वारा अपने प्रेम को प्रूव कर लेते हैं परमेश्वर के सामने, जैसे शैतान एक बड़ी स्कीम लेके आया कि परमेश्वर अपने रोजे नु तोड़ दे, अपने रोजे को तोड़ दे। तुझे भूख लगी है, इसे कह रोटी बन जा और खा ला। हालेलुया। उसका यही मतलब था कि जो नेक्स्ट वर्स है जिसमें परमेश्वर ने कहा कि उसने जो मुझसे प्रेम किया इसके कारण मैं उसे ऊंचे पर रखूंगा। क्योंकि शैतान को पता था कि अगर आज का दिन इसने निकाल लिया तो परमेश्वर अब इसको ऊंचे पर रखने जा रहे हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आज 40 दिन के बाद जैसे ही फास्टिंग खत्म होगी, जीसस का प्रेम जो परमेश्वर के लिए है यह प्रूव हो जाएगा। हालेलुया। जब अब्राहम ने अपने इकलौते बेटे को उस ऑल्टर पर रख दिया और नाइफ को निकाल लिया उसकी बलि देने के लिए, तब ही अब्राहम का जो प्रेम था परमेश्वर के लिए प्रूव हो गया। और फिर परमेश्वर ने क्या किया? उसको ऊंचे पर रखा। हालेलुया। अब्राहम को क्या किया? ऊंचे पर रखा अपने प्रेम के द्वारा। आपको पता है जब आप परमेश्वर से प्रेम करना स्टार्ट करते हैं तभी शैतान अपनी वो लेके आ जाता है, टेम्पटेशन लेके आ जाता है।
जैसे ही आपका प्रेम प्रूव होने लगता है, पवित्रताई में चलना स्टार्ट कर देते हो, तो आप खोलते हो फेसबुक, सारी दुनिया का गंद मंद आना स्टार्ट हो जाता है, और फिर वो पीछे से कहता देख 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 इसको, देख ले देख ले। हालेलुया। क्योंकि उसे पता होता है कि इसका प्रेम जो है अब प्रूव होने वाला है, और जैसे ही इसका प्रेम प्रूव हो जाएगा, परमेश्वर इसको उठाकर ऊंचे पे रख देंगे। हालेलुया। जैसे कि आप सोचते हैं कि आज के बाद मैंने शराब छोड़ दी है, ऐसे रिश्तेदार को लेके आता है ना वो फिर आपकी लाइफ में, कहते बस आज मेरा करके एक पैग ला ला। हालेलुया। देख ला फिर तू मेरा भरा नहींगा, यारी कादी हुई फिर। हालेलुया। जे मैनू प्यार करता ना, अगर तुम मुझसे प्रेम करता है तो बस ये एक छोटा सा पैग है, तो उधर तो प्रेम प्रूव हो जाता है, मगर परमेश्वर वाला प्रेम रह जाता है। हालेलुया। तो फिर जो ऊंचे पर परमेश्वर ने रखना होता है, फिर वो ऊंचे तक नहीं पहुंच पाते। वो कहता प्रूव योर लव फॉर मी, कहता प्रूव कर कि तू मुझे प्रेम करता है। हालेलुया। जब हम सोचते हैं अब मैंने व्यभिचार छोड़ दिया, उसी दिन फेसबुक इंस्टाग्राम से कोई मैसेज करता है, और फिर शैतान कहता रिप्लाई कर, देख कितनी कितनी सुंदर लड़की है, देख कितना सुंदर लड़का है। आज ही मैंने सोचा होता है कि मैंने तो चर्च में वर्शिपर बनना है। हालेलुया। तो फिर प्रेम उधर प्रूव हो जाता है, इधर नहीं होता प्रूव। हालेलुया। फास्टिंग रखी, परोंठे बन गए इधर। मैंने सोचा, फिर बंदा सोचता है कि अच्छा मैं स्पिरिचुअल रिट्रीट पे जाऊंगा, अगले 3 दिन मैं अपने आप को रूम में बंद करूंगा और मैं सिर्फ प्रार्थना करूंगा, प्रार्थना करता रहूंगा। उधर से किसी का फोन आता है, ओ पाजी आप प्लान बनाया बीच पे जाना है। हालेलुया। स्पिरिचुअल रिट्रीट और नेक्स्ट वीक कर लियो, कोई चक्कर नहीं। इधर किया ये तो जो मर्जी हो सकती है, सबर नहीं होनी दोबारा। हालेलुया। मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 36। एक बंदा जीसस के पास आया, कहता सबसे बड़ी आज्ञा जो बाइबल में है, सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? वर्स 36, मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 36 कहता है, गुरु व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? आगे से जीसस बोल रहे हैं, कहते उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। कहता है इससे बड़ी और मुख्य, कहता बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। हालेलुया। एक बंदे से मैंने बहुत साल पहले, मैं उसे वचन दे रहा था, उसे गॉस्पल दे रहा था, नॉन बिलीवर को, और उसने मुझसे कहा, कहता मैं तो, मेरे लिए तो मेरे माँ बाप ही परमेश्वर हैं, मैं तो सिर्फ उनकी सेवा करता हूं और मुझे पता है उनकी सेवा करने के द्वारा परमेश्वर मुझसे खुश हैं। मगर बाइबल में क्या लिखा है, पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है? ये जीसस कह रहे हैं, जीसस कह रहे, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और सारे प्राण और सारी बुद्धि से प्रेम रख। कहते सबसे बड़ी आज्ञा तो यही है। अगर आपका हस्बैंड जीसस से पहले आपके लिए है, इट मीन्स आपने अपने सारे मन से परमेश्वर से प्रेम नहीं किया। अगर आपके मां बाप जीसस से पहले आपके लिए हैं, इट मीन्स
आपने सारे मन से परमेश्वर से प्रेम नहीं किया। जो कोई भी, आपके बच्चे भी, आपका हस्बैंड, आपके मां बाप, डजंट मैटर क्या आपकी लाइफ में है, सबसे पहला स्थान परमेश्वर का होना चाहिए। हालेलुया। आपका करियर, 8 घंटे आप अपने करियर को देते हैं, अपनी जॉब को देते हैं। इट मींस आप अपनी स्ट्रेंथ से, क्या लिखा, अपने सारे प्राण, प्राण का मतलब क्या है? प्राण का मतलब है स्ट्रेंथ, सामर्थ, पावर। जो आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ है, आप कहां लगा रहे हो? 8 घंटे आप जॉब पे लगा रहे हो। इट मींस कि जीसस से ज्यादा प्राण से आप किसको प्रेम कर रहे हो? अपनी जॉब को। क्यों? क्योंकि लिखा, जहां कहीं तेरा मन होगा वहां ही तेरा धन भी होगा। बुद्धि, बुद्धि का मतलब क्या? सोचना। किस चीज के बारे में आप सोचते हो? किस चीज के बारे में आप सोचते हो? ज्यादा टाइम, 24 आवर्स में ज्यादा टाइम आप किस चीज के बारे में सोचते हो? बुद्धि, दिमाग। प्रूव करता है कि क्या आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। अगर आप जीसस के बारे में सोचते हो, कम से कम 10 घंटे, 12 घंटे बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, परमेश्वर की हजूरी में बैठना, इट मीन्स कि यस, आप प्रूव करते हो कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, सारे मन से, स्ट्रेंथ से और बुद्धि से, फिजिकली, मेंटली। कितना आप परमेश्वर से प्रेम करते हो। और बाइबल तो क्लियर है, कहते जो फर्स्ट प्रायोरिटी है आपकी, वो परमेश्वर होना चाहिए। जब सुबह उठते हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी जॉब पे जाना नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या होना चाहिए? परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठना। यह प्रूव करता है कि आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, किस चीज को आप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। क्या आप अपनी जॉब को इंपॉर्टेंस दे रहे हो जीसस से ज्यादा? किस चीज को आप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? और स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब कि क्या आप परमेश्वर के लिए फिजिकली क्या कर रहे हो? फिजिकली क्या कर रहे हो परमेश्वर के लिए? क्या आप परमेश्वर के घर में कोई सेवा कर रहे हो? कर रहे हो कोई सेवा? फिजिकली स्ट्रेंथ लिखा, अपने सारे प्राण के साथ, पूरी स्ट्रेंथ के साथ। क्या इवेंजलिज्म कर रहे हो? क्या आपकी स्ट्रेंथ के द्वारा, आपकी पावर के द्वारा क्या हो रहा है परमेश्वर की किंगडम के लिए? वो तो कहता सारी स्ट्रेंथ के साथ, जितनी जान है आपकी बॉडी में, वो सारी स्ट्रेंथ लगाकर कहता परमेश्वर से प्रेम कर। और आज हमने सोचना है कि क्या हम अपनी स्ट्रेंथ लगाकर प्रेम परमेश्वर से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हालेलुया। आप कहोगे पास्टर जी कर देना प्रेम है ना, कर देना, और कितना का कर लिए। हालेलुया। एक वचन और हम पढ़ेंगे, रेवलेशन चैप्टर 2। आज टीचिंग है आपके लिए, टीचिंग भी कभी कभी ले लिया करो। रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 1 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। ये इफिसस की कलीसिया, एफिशियंस की कलीसिया को परमेश्वर कह रहे हैं। और ये जो एंजल वैसे वर्ड यूज किया गया है, दूत मीन्स है पास्टर। जो इफिसस की कलीसिया जो उसका दूत है, परमेश्वर कह रहे हैं इसके लिए लिख,
कहता इफिसस की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं। परमेश्वर अपने बारे में कह रहे हैं, कहते मेरे दाहिने हाथ में 7 तारे पकड़े हुए हैं और सोने के 7 दीवटों के बीच में फिरता है। वह ये कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। कहता तू मेरे लिए बहुत काम करता है। कहता मैंने तेरे काम को देखा है, तेरे परिश्रम को देखा है, तेरे धीरज को भी मैंने देखा है। दैट इज अ वेरी गुड थिंग। इट मीन्स कि जो इफिसस की कलीसिया थी वो बहुत अच्छे काम कर रही है, वो मेहनत कर रही है, वो धीरज में भी चल रही है, पवित्रताई में भी चल रही है, एवेंजलिज्म भी कर रही है, रूहों को भी बचा रही है, वो सब कुछ कर रही है। कहता मैं तेरे धीरज को जानता हूं और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। कहता वो तू, मैं जानता हूं कि तू पाप को देख भी नहीं सकता, तू पूरी पवित्रताई में चल रहा है, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। इट मींस कि वो प्रोफेटिक में भी चल रही है चर्च, उसके पास डिजर्नमेंट ऑफ स्पिरिट्स भी है, तो धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। इट मींस कि वो दुख भी उठा रहा है, मार भी पड़ी है लोगों को परमेश्वर के लिए इवेंजलिज्म करते करते। मगर आगे परमेश्वर कुछ कहते हैं, कहते पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हालेलुया, हालेलुया। कहता तू सब कुछ सही कर रहा है, एवेंजलिज्म भी करता है, वर्शिप भी सही करता है, पाप भी नहीं करता, प्रोफेसी भी कर रहा है, पवित्रताई में भी चल रहा है, प्रार्थना भी कर रहा है, सब कुछ सही कर रहा है। कहता मगर तेरे विरुद्ध मुझे एक बात कहनी है कि तूने अपना पहला सा प्रेम क्या किया है? क्या किया? क्या छोड़ दिया है। यू नो, जब आप किंगडम में आते हो, क्रिश्चियनिटी में आते हो, तो हर बिलीवर को एक चीज मस्ट है, होनी चाहिए, दैट इज एनकाउंटर विद जीसस। क्या होना चाहिए? एनकाउंटर विद जीसस। अगर आपको नहीं हुआ तो आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर मुझे तेरा एनकाउंटर चाहिए। क्या चाहिए? एनकाउंटर चाहिए, क्योंकि जब आपको एनकाउंटर होता है जीसस के साथ, तब आप परमेश्वर के प्रेम को समझते हो। परमेश्वर का आत्मा आपको छूता है। किसी को, सबको डिफरेंट होता है, किसी को स्वप्न में जीसस छूते हैं, किसी को आत्मा में छूते हैं, किसी को, वो इनकाउंटर होता है। और जब इनकाउंटर होता है तो सबसे पहले आपको क्या होता है? आप अपने सिन के प्रति आपको पता चल जाता है कि मैं बहुत पापी हूं, और आप रिपेंट करते हैं पापों से, और आप परमेश्वर के चरणों में गिरते हो। आपको ऐसे लगता है कि जैसे मैं परमेश्वर को रूबरू देख रहा हूं। दैट इज एनकाउंटर। और जब आपको एनकाउंटर होता है जीसस के साथ, तब आपका एक लव परमेश्वर के लिए स्टार्ट होता है। आपने देखा है कई बार लोग रोते हैं, बहुत रोते हैं प्रार्थना में, और रोकर परमेश्वर को कहते हैं, परमेश्वर मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मैं रिपेंट करता हूं, परमेश्वर मैं अपनी लाइफ आपको देता हूं। दैट इज एनकाउंटर। और हर बिलीवर की लाइफ में ये एनकाउंटर होना चाहिए, और वो होता है लाइक अ लव एट फर्स्ट साइट। हालेलुया, दैट इज लव एट फर्स्ट साइट। और ये होना चाहिए सबको। और जब आप उस मोमेंट में होते हैं, उस मोमेंट में दैट फील्स लाइक पहला प्यार। हालेलुया, फर्स्ट लव, जैसे पहली बार प्रेम होता है। तो जैसे नॉर्मली भी लोगों को होता है ना, कहते ये
प्यार च पागल हो गया थोड़ा जिहा ना, दिमाग हिल गया है, ये पहले जैसा नहीं रहा, ये थोड़ा क्रेजी हो गया है। जीसस यही बात कह रहे हैं, कहते जो तेरी मेरे लिए क्रेजीनेस है ना, अब वो नहीं रही तेरे में। काम तू सारे ठीक कर रहा है, इवेंजलिज्म भी कर रहा है, प्रार्थना भी कर रहा है, प्रोफेसी भी कर रहा है, मुर्दे भी जलाए जा रहे हैं, लंगड़े चल, सब कुछ सही हो रहा है, मगर पहले वाला प्यार तेरा मेरे साथ नहीं रहा। हालेलुया। पहला प्यार। जीसस तो ठीक है, मुर्दे जिंदा हो रहे, बहुत अच्छी बात है। बाय द वे मैं आपको बताना चाहता हूं कि लंगड़े चलना, मुर्दे जिंदा होना, अंधों का देखना, दैट इज नॉट सुपर नेचुरल, दैट इज नॉट सुपर नेचुरल इन क्रिश्चियनिटी। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्रिश्चियनिटी में, ये एक बहुत छोटी बात है। दैट इज नॉर्मल, ये नॉर्मल है क्रिश्चियनिटी में, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि जो मुझ पर बिलीव करेंगे वो करेंगे ये काम, ये हमारे लिए नॉर्मल है। मगर जीसस को क्या चाहिए? जो जीसस आपसे चाहते हैं, कहते वो पहले वाला प्यार। जिस दिन तुझे मेरा एनकाउंटर हुआ था, जो प्रेम तूने उस दिन मेरे साथ किया था, मैं वो प्रेम चाहता हूं। कहता तू बिजी हो गया अब अपने कामों में, अब तू मेरे साथ वो वाला प्रेम नहीं कर रहा जो प्रेम तूने तब किया था जब तुझे मेरा एनकाउंटर हुआ था। हालेलुया। परमेश्वर वो वाला प्रेम चाहते हैं, और जब हम वो वाला प्रेम एवरी डे जीसस के साथ करते हैं, तब आसमान खुलता है और परमेश्वर कहते हैं कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे प्रसन्न हूं। हालेलुया। तो जो आज आपके लिए की वर्स है, क्या परमेश्वर आपसे प्रसन्न है या नहीं है? और अगर परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं है, तो आपने कैसे परमेश्वर को प्रसन्न करना है? वो प्रेम करके जो पहले वाला प्रेम है। हालेलुया। जब होता है ना कई बार लड़के लड़कियों को पहले वाला प्रेम, सवेरे फोन, शामी फोन, सोन लग गया भी कहते फोन चलता ही रहने दो, इतना ही सो जाएंगे। हालेलुया। तो क्या हम जीसस के पीछे ऐसे क्रेजी हैं? वो कहता नहीं, साम्स में लिखा, कहता जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासी है, परमेश्वर मेरी रूह तेरे लिए वैसी ही प्यासी है। क्या हम परमेश्वर की हजूरी में बैठने की हमें प्यास लगती है या नहीं? क्या हम सारा दिन प्यासे रहते हैं कि यार मैंने जॉब फिनिश करके घर जाकर प्रार्थना में बैठना है? कि मैं तो ऐसे लगता है कि जैसे कई बार ऐसे नहीं होता, जब पानी नहीं पीते तो मुंह ड्राई हो जाता है, बंदे को होता ना कब मुझे पानी मिले और मैं पी लूं। क्या ऐसे हम परमेश्वर की हजूरी के लिए हमें ऐसी प्यास लगती है? अगर लगती है तो इट मीन्स यस, परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। और अगर हम पैर घड़ीस के पंजाबी च कहते ना, पैर घड़ीस के जाने, यार 10 मिनट कर ही लेने आ प्रेयर फिर। हालेलुया। दुखी जे हो के करनी पैनी है प्रेयर, नहीं तो शैतान ने फिर अटैक कर देना है। वो कहता पहले जैसा प्रेम, जो पहला प्यार तूने मुझसे किया था, और प्रूव करना, प्रूव करो परमेश्वर को कि हां परमेश्वर मैं तुझे प्रेम करता हूं। प्रूव कैसे करना है वो मैंने नहीं आपको बताना, वो आत्मा का काम है, वो आपको बता देगा। हालेलुया। वो मेरी जॉब नहीं है, वो आत्मा की जॉब है। उसने कहा मैं तुझे हेल्पर देता हूं और वो तुम्हें बताएगा कि क्या करना है। तो उसकी जॉब मैं नहीं कर सकता, मेरी जॉब है आपको बताना कि आपने क्या करना है। हालेलुया।
सभी खड़े हो जाए परमेश्वर की हजूरी में। मैं चाहता हूं आज आप प्रार्थना करके जाए परमेश्वर से और पूछे होली स्पिरिट से कि परमेश्वर कैसे, होली स्पिरिट कैसे मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता हूं, कैसे मैं अपने प्रेम को परमेश्वर के लिए प्रूव कर सकता हूं, और अपने मन में जांचें कि क्या जो मैं ये कर रहा हूं, क्या परमेश्वर इससे प्रसन्न है मेरी लाइफ से या नहीं। अगर नहीं है तो मैं कैसे परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता हूं। हालेलुया।